राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया जाता है। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का दिन बहुत ही अधिक शुभ और पवित्र दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल में जो है 24 एकादशियाँ तिथि होती है और एक महीने में 2 एकादशियाँ तिथि होती है। इन सभी तिथियों का और इनमें पूजन का विशेष प्रावधान और महत्व बताया जाता है। इन्हीं तिथियों में से दोस्तों एक तिथि आती है माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु जी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। इस साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को 23 फरवरी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस बार की जो जया एकादशी है वह 23 फरवरी के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, एकादशी का दिन जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि भगवान विष्णु जी को समर्पित दिन होता है। इस दिन जो भी जातक व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं तो व्यक्ति की जीवन की सारी परेशानियां भगवान खत्म करते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को समर्पित इस व्रत को विधि विधान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जया एकादशी व्रत को श्रेष्ठतम व्रतों में से एक माना जाता है। इस एकादशी को अन्नदा एकादशी या फिर कामिका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राजपाट मिल गया था और जीवित पुत्र भी जीवित हो उठा था। जी हाँ दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि राजा हरिश्चंद्र भी जो उसका राजपाट खो गया था, उसका पुत्र भी मृत हो चुका था। इस एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से उसको खोया हुआ राजपाट मिल गया और उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से पिशाच योनि का भय खत्म हो जाता है और जो है भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो एकादशी तिथि आरंभ जो होगी वह 22 फरवरी 2021 सोमवार को शाम 5:16 से जो है एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वो 23 फरवरी 2021 दिन मंगलवार शाम 6:05 तक जो है एकादशी समाप्त होगी। जया एकादशी का पारण शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है कि 24 जनवरी को सुबह 6:51 से लेकर सुबह 9:09 तक का पारण का समय है। यानी कि पारण की जो कुल अवधि है वो 2 घंटे और 17 मिनट की बताई गई है। तो दोस्तों, पहले आइए आपको बताते हैं कि एकादशी के दिन आपको किन कामों को जो है नहीं करना चाहिए। तो जया एकादशी व्रत में 10वीं तिथि की रात्रि में मसूर की दाल आपको नहीं खानी चाहिए। जया एकादशी के दिन न ही चने के आटे से बनी चीज़ें आपको खानी चाहिए। शहद खाने से भी आपको आज के दिन से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा में धूप, फल और फूल, दीप, पंचामृत आदि का प्रयोग करें। इस व्रत में द्वेष भावना या क्रोध को मन में न लाएं। पर निंदा से आपको आज के दिन बचना चाहिए और इस व्रत को जो है अनवर्जित व्रत भी कहा जाता है। अब आइए दोस्तों, आपको बताया जाता है जया एकादशी का महत्व। तो पुराणों के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के रूप में मनाया जाता है। ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है और इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। इस दिन श्रद्धा भाव से विष्णु का पूजन करने से सभी पापों से मुक्ति तो मिलती है, पुण्य की भी प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी दोष दूर हो जाते हैं, परिवार सुख शांति आती है और मान्यता अनुसार व्रत रखना फलदायी माना जाता है। यदि व्रत नहीं भी रखते हो तो आपको सात्विक भोजन जो है आज के दिन ग्रहण करने से भी विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि अगर इस दिन जो है भगवान विष्णु जी के व्रत उपवास रखने के साथ साथ जो है अगर एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र अगर आप एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा के पात्र आप अवश्य ही बनते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें विशेष दिन करने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, एकादशी का दिन सबसे शुभ और पवित्र दिनों में से एक दिन बताया गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बने और उनकी कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो, तो जो है आपको इस दिन एक छोटा सा उपाय करना चाहिए।
ये उपाय दोस्तों एक गाय से जुड़ा हुआ उपाय है, और गाय आप जैसे सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय के बारे में कि आपको ये उपाय कैसे और कब करना है। तो दोस्तों ये एकादशी का उपाय है, और आपको ये सुबह के समय यानी 23 फरवरी मंगलवार की सुबह के समय आपको ये उपाय करना है। तो दोस्तों इस उपाय को लिए आपको हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है, और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वही दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि एक गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या किसी को मालूम है एक रोटी खिलाना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक गाय की सेवा करने से हमें 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का फल प्राप्त होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो आप चाहते हैं अगर आप रोज़ 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाए जाएं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो दोस्तों मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवताओं की सेवा का हमें जो है फल प्राप्त होता है। और इससे बड़ा पुण्य लाभ और व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और इनका पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। कहते हैं जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख सुविधाएं भोगती है। तो दोस्तों आपको इस उपाय के लिए ऐसा करना है कि एकादशी की सुबह जब आप व्रत उपवास तो आपको इस दिन रखना ही है। सुबह उठकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। स्मरण करने के बाद जब आप घर की रोटी बना रहे हो तो पहली रोटी जो है अग्निदेव को भोग लगा देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पहला भोग अग्नि भोग माना जाता है। जब आप अपने घर की दूसरी रोटी बना रहे हो तो वह आपको गाय के नाम से अलग कर देनी है। जब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप एकदम फ्री हो जाए, तो दोस्तों उस रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी दोस्तों भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय होती है, क्योंकि वो पीले रंग की होती है और गुड़ भी पीले रंग का प्रतीक है। तो इससे भगवान विष्णु दोनों चीज़ों से प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर किसी भी आपके आसपास नज़दीक आपको जहाँ कहीं पर भी कोई गाय मिले, बैठी हुई गाय, उस गाय को वह रोटी खिला दीजिए। दोस्तों कहा जाता है कि इस तरीके से एकादशी पर रोटी खिलाने पर व्यक्ति को बहुत ही पुण्य लाभ होता है। साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय जो है अगर आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में आपको खूब बदलाव देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप ये उपाय ये करते हैं कि आप जो है एकादशी के दिन आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला हो, वहाँ जाकर गौशाला में जाकर अगर जो है आप वहीं से घास लेकर किसी भी गाय को वह घास, हरी घास खिलाते हैं, तो दोस्तों आप जिस कार्य में भी जा रहे हो, चाहे कैसा भी कार्य क्यों ना हो, जिस कार्य में जा रहे हो उस कार्य में आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी, और भगवान विष्णु जी की कृपा से आपको खूब सफलता प्राप्त होगी और व्यवसाय व्यापार में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा दोस्तों जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। तो एकादशी पर पीपल के पेड़ पर जल अर्पित आपको अवश्य ही करना चाहिए। ये काम अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और एकादशी पर गाय के कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। इसे भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। एकादशी की शाम को तुलसी जी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और इसके बाद पूजा करके तुलसी जी को प्रणाम करें। भगवान विष्णु जी के मंदिर में गेहूँ, चावल आदि वस्त्र दान करें। इसके बाद इसे गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों में बांट दें। इसे भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी भी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से आपका जो है धन भंडार हमेशा भरा हुआ रहता है। और ऐसे दोस्तों एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल लेकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। ऐसा करने से विष्णु प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों इन सभी उपायों को अगर आप सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से एकादशी के दिन करते हैं तो भगवान विष्णु
की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है और उनकी कृपा से आपको हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है।